मेरी बर्फ भी सारी बिक जाती है और मुझे कोई मुनाफा भी नहीं होता। सोनू चिड़िया एक जंगल में आइस गोला बेचने का काम करती थी। सोनू चिड़िया का आइस गोला इतना मशहूर था कि उसकी दुकान पे हर वक्त रश लगा रहता था। सोनू चिड़िया के पास बर्फ़ ख़त्म हो चुकी थी। वो सोचती है कि मैं ग्राहक के आने से पहले पहले बर्फ़ ले आऊं। वो बर्फ़ लेने के लिए चली जाती है। ये है लाल तोते का छोटा भाई हरा तोता। उसने इसे बर्फ़ की एक दुकान खोलकर दी हुई थी, लेकिन ये हर वक्त सोया रहता था। सोनू चिड़िया बर्फ़ लेने के लिए इसके पास आ जाती है। हरे तोते भैया, ओ हरे तोते भैया, मुझे बर्फ़ दे दीजिए। मेरे पास बर्फ़ ख़त्म हो गई है। भैया जल्दी उठ जाइए। मैं जब सोने लगता हूँ तो तुम आ जाती हो। 20 की बर्फ़ दे दे, 50 की बर्फ़ दे दे। तुमने तो मेरा सोना दुबर ही कर दिया है। हरा तोता मुसलसल सोनू को बातें सुनाई जा रहा था। तभी वहाँ पर लाल तोता आ जाता है। क्या हुआ सोनू बहन, तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? भैया जब मैं आई तो ये सो रहे थे। मैंने इन्हें आकर जगाया तो ये उठते ही मेरे से लड़ना शुरू हो गए। क्या ये जो सोनू कह रही है ये बात सच है? हाँ भैया, तुम्हें तो पता है ना, अगर कोई मुझे सोते वक्त उठा दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या तुम्हें सोने के अलावा कोई और काम भी है? मैंने तुम्हें ये दुकान सोने के लिए नहीं खोल के दी। मिट्ठू सोनू के सामने ही उसे डांट देता है। वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। मैं गुस्से में तो घर छोड़ आया हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? तभी वहाँ से कालू का गुजर होता है। वो मिट्ठू को देखकर रुक जाता है। क्या हुआ मिट्ठू, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैं अपने भाई से नाराज होकर घर छोड़ आया हूँ। चलो छोड़ो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अच्छा जरा तुम इसको चख कर बताओ ये कैसा बना है। वो आइस गोला खाना शुरू कर देता है। अच्छा, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन सोनू के आइस गोले से अलग है। तुम्हें ये इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें नदी का पानी मिलाया है। वो उसके कहते ही आइस गोला गिरा देता है। अरे ये क्या किया तुमने? एक तो पहले ही मेरा दिन खराब चल रहा था और ऊपर से तुमने मुझे आइस गोला खिला दिया। अरे सोच, मैंने इसमें नदी का पानी मिलाया है तो ये इतना मज़ेदार है। अगर मैंने इसमें साफ पानी मिलाया होता तो ये कितना मज़ेदार होगा। कालू, क्या तुम सोनू जैसा आइस गोला बना सकते हो? अरे ये तुम क्या बात करते हो? मैं ऐसा आइस गोला बनाऊंगा कि तुम सोनू के गोले को भूल ही जाओगे। बस तुम्हें अपनी दुकान से बर्फ़ ला के देनी होगी, बाकी सब चीज़ों का इंतज़ाम मैं खुद ही कर लूँगा। अब हरा तोता प्लान के मुताबिक अपने भाई की दुकान से बर्फ़ लेने के लिए चला जाता है। अरे मेरे भाई, तुम नाराज़ होकर कहाँ चले गए थे? छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं हुआ करते। अगर तुम मेहनत करोगे तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। हाँ भाई, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे अच्छे की ही बात करते हो। अब मैं अच्छे से दुकानदारी करूँगा। भाई आप सुबह से दुकान पे बैठे हैं, थक गए होंगे। आप घर चले जाइए, दुकान मैं देख लूँगा। लाल तोता वहाँ से चला जाता है। पहले तो वो अपने भाई के जाने की तसल्ली करता है, फिर बर्फ़ लेकर वहाँ से भाग जाता है। कालू ने हरे तोते के आने से पहले ही आइस गोले का सारा सामान तैयार कर लिया था। देख कालू, बर्फ मैं चुरा कर लाया करूँगा और दुकानदारी तुम करोगे। शाम का जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों आधा आधा करेंगे। ठीक है, सारा मुनाफा हम आधा आधा करेंगे। अब तुम दुकान पर जाओ, कहीं तुम्हारा भाई ना आ जाए। हरा तोता जल्द ही वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। ऐसे ही वो हरे तोते को दुकान पर छोड़कर चला जाता था।
वो उसके जाते ही उसके जाने की तसल्ली करता और बर्फ चुराकर वहाँ से भाग जाता था। बर्फ भी सारी बिक जाती है और मुझे मुनाफा भी नहीं होता। ये कुछ ना कुछ मामला तो ज़रूर है। भाई आप घर चले जाएं, मैं दुकान को संभाल लूँगा। आज लाल तोता घर नहीं गया था, बल्कि उधर कहीं ही छुप गया था। हरे तोते को लगा कि उसका भाई घर चला गया है। वो बर्फ़ चुराकर वहाँ से भाग जाता है। उसका भाई उसे देख लेता है। आज एक चील आइस गोला खरीद कर लेके गई थी। इधर हरा तोता भी बर्फ़ लेकर आ जाता है। जैसे ही उसका बच्चा गोला खाता है, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और मर जाता है। वो उन दोनों की आकर खूब पिटाई करती है। उस दिन हुआ कुछ यूं कि वो चीनी लेने के लिए चला जाता है। पीछे से एक सांप उसकी बर्फ़ को डस जाता है और उसी बर्फ़ से बना हुआ आइस गोला चील का बच्चा खा लेता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।